हाय वेलकम टू नर्सिंग एंट्रेंस। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ प्रीवियस एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस को, जो कि इग्नू के पोस्ट बेसिक एग्जामिनेशन में आपका जो है हेल्प कर सकती है, क्योंकि वहाँ पे कुछ रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए हम लोग कुछ प्रीवियस एग्जाम्स के क्वेश्चंस को इसमें देखने वाले हैं, जो कि ये आपका क्वेश्चन आंसर जो होगा वो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का है। और आगे के वीडियोज़ में मैं अदर अदर चैप्टर्स के भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगी। जो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 115 से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, साइनोएट्रियल नोड इज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ द हार्ट। साइनो एट्रियल जो नोड है वो हार्ट के किस पार्ट में रहता है? ऑप्शंस देखिए। ऑप्शन है ए राइट एट्रियम, बी राइट वेंट्रिकल, सी लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो साइनो एट्रियल जो नोड होता है, यानी ऐसे नोड जो होता है वो होता है आपका राइट एट्रियम में। ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, पावर हाउस ऑफ द ह्यूमन सेल इज। ह्यूमन सेल का पावर हाउस किसे कहा जाता है? फर्स्ट न्यूक्लियस, बी है गोल्गी बॉडी, सी माइटोकॉन्ड्रिया, डी राइबोसोम। तो पावर हाउस ऑफ ह्यूमन सेल है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन टाइप ऑफ सेल इनटू अनदर इज नोन एज। तो क्या कहेंगे? या ट्रांसफॉर्मेशन सेल का एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। ये फर्स्ट ऑप्शन है हाइपरप्लेसिया, बी है मेटाप्लेसिया, सी है डिस्प्लेसिया और डी है एनाप्लेसिया। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा मेटाप्लेसिया। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जो जाता है सेल, उसको मेटाप्लेसिया बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 118, द नंबर ऑफ थोरासिक वर्टिब्रा इन ह्यूमन बीइंग इज। थोरासिक वर्टिब्रा कितना होता है ह्यूमन बॉडी में? ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 9, ऑप्शन डी है 12। तो ये होता है आपका 12 पेयर। 12 होता है, T12। इसे याद रखिएगा आप लोग। थोरासिक वर्टिब्रा जो है वो 12 होते हैं। नेक्स्ट है, ब्लड ग्रुप्स वेयर डिस्कवर्ड बाय। ब्लड ग्रुपिंग जो होता है उसको सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? फर्स्ट है ऑप्शन रॉबर्ट कोच, बी है कार्ल लैंडिस्टर, सी है पॉल इनरलिच और डी है एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। तो ये तो आंसर लगभग लोगों को पता ही होगा, ये होगा आंसर इसका कार्ल लैंडिस्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 120,020, नॉर्मल प्लेटलेट काउंट इन ह्यूमन बीइंग इज। नॉर्मल प्लेटलेट काउंट कितना होता है? ये तो सभी लोगों को पता होगा। ऑप्शंस को देखते हैं। 25,000 to 50,000। नेक्स्ट है 50,000 to 1 लाख। सी ऑप्शन है 10,000 to 4 लाख, 4 लाख to 6 लाख। तो यहाँ पे आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, हर्वेशियन कैनाल्स आर फॉर्म्ड इन। हर्वेशियन जो कैनाल्स है वो कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन है बोन, बी है ब्रेन, सी है लंग्स और डी है किडनी। तो ये कैनाल आपका पाया जाता है बोन में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट फ्रीक्वेंटली फ्रैक्चर्ड कार्पल बोन इज। सबसे ज़्यादा कौन सा कार्पल बोन जो फ्रैक्चर होता है? फर्स्ट है ल्यूनेट, बी है पीसी फॉर्म, सी है एस्केफॉइड, डी है हेमेट। सबसे ज़्यादा जो ये फ्रैक्चर होता है वो होता है आपका एस्केफॉइड बोन, कार्पल बोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्स्ट्रा ocular muscle is not supplied by third cranial nerve। थर्ड क्रेनियल से कौन से एक्स्ट्रा ओकुलर मसल को सप्लाई नहीं जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है सुपीरियर ऑब्लिक, सेकंड है इन्फीरियर ऑब्लिक, सी है सुपीरियर रेक्टस और डी है इन्फीरियर रेक्टस। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, सुपीरियर ऑब्लिक। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है? फर्स्ट है ग्रोथ हार्मोन, सेकेंड है प्रोलैक्टिन और थर्ड ऑप्शन है ACTH और डी ऑप्शन है ADH। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है आपका ADH।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैकबर्नीज पॉइंट इज लोकेटेड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेंट ऑफ एब्डोमेन। मैकबर्नीज पॉइंट जो अपेंडिसाइटिस में होता है वो कौन से क्वाड्रेंट में एब्डोमेन के पाया जाता है, लोकेटेड होता है। फर्स्ट ऑप्शन है लेफ्ट अपर, सेकंड है लेफ्ट लोअर, और थर्ड ऑप्शन है राइट अपर, डी है राइट लोअर। तो ये आपका पाया जाता है राइट लोअर पार्ट ऑफ एब्डोमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इफ फिनोटाइप्स ऑफ द पेरेंट इज बी एंड ए बी, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज नॉट पॉसिबल। अगर पेरेंट्स का जो फिनोटाइप है यानी ब्लड टाइप जो है बी है और ए बी है, तो कौन सा ग्रुप बच्चे में नहीं हो सकता है। ऑप्शन ए है ए, ऑप्शन बी है बी, ऑप्शन सी है ए बी एंड ऑप्शन डी है ओ। कौन सा ग्रुप नहीं पाया जाएगा, तो ये होगा आपका ओ ग्रुप जो है बच्चे में नहीं हो सकेगा अगर पेरेंट्स हैं बी और ए बी ग्रुप के। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस द वॉल्यूम ऑफ इंस्पायर्ड एयर इज। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में इंस्पायर्ड एयर का जो वॉल्यूम है वो कितना होता है। फर्स्ट ऑप्शन है 200 ml, सेकेंड ऑप्शन है 300 ml, थर्ड ऑप्शन है 400 ml एंड फोर्थ ऑप्शन है 500 ml। तो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में जो वॉल्यूम ऑफ इंस्पायर्ड एयर है वो होता है आपका 500 ml। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ईटिंग बिहेवियर इज कंट्रोल्ड बाय। ईटिंग बिहेवियर किससे कंट्रोल होता है। फर्स्ट ऑप्शन है हाइपोथैलेमस, सेकंड ऑप्शन है एड्रिनल ग्लैंड, थर्ड ऑप्शन है पेनक्रियाज एंड फोर्थ ऑप्शन है थायराइड। तो ईटिंग बिहेवियर है वो कंट्रोल होता है आपका हाइपोथैलेमस। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है द जंक्शन थ्रू विच न्यूरॉन्स कम्युनिकेट विथ ईच अदर। किस जंक्शन से न्यूरॉन्स एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। ऑप्शन ए है डेंड्राइट, बी है एक्शन, सी है साइनेप्स और डी है नोड ऑफ रनरवियर। तो ये आपस में कनेक्टेड होते हैं, कम्युनिकेट करते हैं साइनेप्स के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 1030। ए ग्लैंड विच कैन बी क्लासिफाइड एज एन इंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड इज। कौन से ग्लैंड को दोनों ग्लैंड बोला जाता है, एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन दोनों। फर्स्ट है थायराइड, सेकंड है पेनक्रियाज, थर्ड ऑप्शन है नेक्स्ट ऑप्शन है थाइमस एंड लास्ट ऑप्शन है पिट्यूटरी। तो पेनक्रियाज को जो है वो दोनों ग्लैंड बोला जाता है, इंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्फिंक्टर डज नॉट प्रिवेंट रिफ्लेक्स ऑफ मटेरियल। कौन सा इंस्पेक्टर जो है वो प्रिवेंट करता है मटेरियल को वापस आने से। फर्स्ट है लोअर इसोफिजियल स्फिंक्टर, नेक्स्ट है गैस्ट्रोड्यूडेनल स्फिंक्टर, सी ऑप्शन है इलियोकोलोनिक स्फिंक्टर और ऑप्शन डी है इंटरनल एनल स्फिंक्टर। तो ये आपका होता इंटरनल एनल स्फिंक्टर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम ब्लड इनटू नेफ्रॉन इज कॉल्ड। जो ब्लड का ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड का नेफ्रॉन में वो क्या कहलाता है। फर्स्ट ऑप्शन है फिल्ट्रेशन, सेकंड है ट्यूबुलर सिक्रेशन, थर्ड ऑप्शन है ट्यूबुलर रीऑब्जर्वेशन और डी ऑप्शन है ऑस्मोसिस। तो राइट आंसर होगा ये आपका ट्यूबुलर सिक्रेशन, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हार्ट रेगुलेटिंग सेंटर इज लोकेटेड इन। हार्ट रेगुलेटिंग सेंटर कहाँ लोकेटेड होता है। फर्स्ट ऑप्शन है थैलेमस, सेकंड ऑप्शन हाइपोथैलेमस, डी सी ऑप्शन है मेडुला ओब्लांगेटा और डी ऑप्शन है सेरिब्रम। राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका बी हाइपोथैलेमस। हार्ट रेगुलेटिंग सेंटर जो है हाइपोथैलेमस में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्मॉलेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडीज। ह्यूमन बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट बोन कौन सा है। ऑप्शन ए है स्टेप्स, ऑप्शन बी है फेलेंजेस, ऑप्शन सी है मेटाकार्पस, ऑप्शन डी है जीफिस्टर्नम। ये सबसे जो स्मॉलेस्ट बोन है वो स्टेप्स है जो कि आपके ईयर में पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। टेस्ट बर्ड्स फॉर सेंसिंग बिटरनेस आर लोकेटेड ऑन विच पार्ट ऑफ द टंग। टेस्ट बर्ड्स जो है बिटरनेस के लिए वो किस पार्ट में टंग के पाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है इंटीरियर पार्ट ऑफ द टंग, बी ऑप्शन है पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द टंग, सी है लेटरल पार्ट ऑफ द टंग और ऑप्शन डी है अंडर सरफेस ऑफ द टंग। तो ये पाया जाता है आपका पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द टंग।
टेस्ट बड्स फॉर बिटरनेस। अगला क्वेश्चन देखते हैं 1036। द डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर इज। सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर के डिफरेंस को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है ब्लड प्रेशर, ऑप्शन बी है पल्स प्रेशर, ऑप्शन सी है एपिकल प्रेशर, ऑप्शन डी है लेटरल प्रेशर। आंसर जो होगा वो करेक्ट होगा आपका पल्स प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द फंक्शन ऑफ फेलोपियन ट्यूब इज। फेलोपियन ट्यूब का क्या फंक्शन है? फर्स्ट है सिक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन बी है पासेज वे ऑफ फीटस, सी है अक्रेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड डी डेवलपिंग फीटस। तो फेलोपियन ट्यूब जो है वो क्या करता है? यहाँ पे होता है फर्टिलाइजेशन। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है ओव्यूलेशन इज डिफाइंड एज। ओव्यूलेशन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है मैच्योरेशन ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल, ऑप्शन बी रप्चर ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल, ऑप्शन सी है सीपेज ऑफ ब्लड थ्रू वेजाइना, और नेक्स्ट ऑप्शन है फैसिलिटेट द मैच्योरेशन थ्रू एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट। राइट जो आंसर होगा वो होगा रप्चर ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल, ये कहलाता है आपका ओव्यूलेशन। नेक्स्ट है द आर्टरी विच सप्लाइज ब्लड टू हेड एंड नेक इज। कौन सा आर्टरी ब्लड का सप्लाई करता है हेड और नेक को? फर्स्ट है कोरोनरी आर्टरी, सेकंड है कैरोटिड आर्टरी, सी है मेसेंट्रिक आर्टरी और डी है इंटरकोस्टल आर्टरी। राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका कैरोटिड आर्टरी, ये जो है ब्लड सप्लाई करता है हेड एंड नेक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए नर्व विच हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ स्मेलिंग। कौन सा नर्व हेल्प करता है आपको स्मेलिंग के लिए? फर्स्ट है ऑप्टिक नर्व, सेकंड है ओकुलोमोटर नर्व, सी है ऑल्फैक्टरी नर्व और डी है फेशियल नर्व। राइट आंसर होगा आपका ऑल्फैक्टरी नर्व, ये स्मेलिंग में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मल रिस्पायरेशन ऑफ द हेल्दी पर्सन इज। नॉर्मल रिस्पायरेशन ये तो सभी लोगों को पता होगा कितना होता है, ये होता है आपका 15 to 20 पर मिनट। नेक्स्ट है एंजाइम विच हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फैट इज। एंजाइम जो फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है, कौन सा एंजाइम है? फर्स्ट है एमाइलेज, सेकेंड है लाइपेज, सी है इंट्रोकाइनेज और डी है ट्रिप्सिन। ये क्वेश्चंस आते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप लोग ज़रूर याद कर लें। तो नेक्स्ट इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका लाइपेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किडनी इज सिचुएटेड। किडनी कहाँ सिचुएटेड होता है, कौन से कैविटी में है? फर्स्ट है एब्डोमिनल कैविटी, बी पेल्विक कैविटी, सी है थोरेसिक कैविटी और डी है डोर्सल कैविटी। तो ये आपका सिचुएटेड होता है किडनी एब्डोमिनल कैविटी में। नेक्स्ट है अपेंडिक्स इज सिचुएटेड। अपेंडिक्स कहाँ सिचुएटेड होता है? ये है लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, बी है राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, सी है लेफ्ट इलियक फोसा और डी है राइट इलियक फोसा। ये आपका सिचुएटेड होता है राइट इलियक फोसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कंप्लीटेड इन। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कहाँ कंप्लीट होता है? फर्स्ट है ओवरी, बी है यूट्रस, सी है सर्विक्स और डी है फेलोपियन ट्यूब। तो ये आपका फर्टिलाइजेशन जो है वो आपका कंप्लीट होता है फेलोपियन ट्यूब में। नेक्स्ट है लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडीज। सबसे बड़ा जो ह्यूमन बॉडी का ग्लैंड है वो क्या कौन सा है? फर्स्ट है पेनक्रियाज, बी लीवर, सी स्किन और डी ओवरी। तो सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट ग्लैंड है वो है आपका लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन इंटरनल रिस्पायरेशन टेक्स प्लेस। इंटरनल रिस्पायरेशन में जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज है वो कहाँ होता है? फर्स्ट ऑप्शन है बिटवीन हार्ट एंड लंग्स, सेकेंड है बिटवीन लंग्स एंड इन्वायरमेंट, सी ऑप्शन है बिहाइंड ब्लड वेसल्स एंड टिश्यूज एंड ऑल ऑफ द एबव। तो ये जो इंटरनल रिस्पायरेशन में एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है वो होता है ब्लड वेसल्स और टिश्यूज के बीच में। ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मोस्ट एबंडेंट आयन इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कौन सा जो आयन है सबसे ज़्यादा पाया जाता है? फर्स्ट है सोडियम, बी है पोटेशियम, सी कैल्शियम और डी मैग्नीशियम। सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आयन है वो है ऑप्शन ए सोडियम। नेक्स्ट है स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ वेन इज नॉन एज। वेन का सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म क्या कहलाता है? फर्स्ट है वेन्यूल, बी वेना कावा, सी वेन और डी है साइनस। आंसर होगा आपका ए वेन्यूल। नेक्स्ट है वेजाइनल कैनाल नॉर्मली हैज़।
वेजाइनल कैनाल का जो इन्वायरमेंट है वो कैसा है? फर्स्ट है एन एसिडिक, बी अल्कलाइन, ए न्यूट्रल और डी है यानी इन्वायरमेंट डिफ़िकल्ट टू डिटरमाइन। तो कौन सा होता है इन्वायरमेंट? ये तो पता ही होगा, एसिडिक इन्वायरमेंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1051 द टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन इज अबाउट, कितना बोन्स होता है? ये तो आप लोग बच्चा क्लास में ही पढ़े होंगे। ऑप्शन ए 206। इन ह्यूमन बॉडी ग्लाइकोजन इज मेनली स्टोर्ड इन, ग्लाइकोजन कहाँ स्टोर होता है? ऑप्शन ए थायराइड, बी लीवर, सी किडनी, डी इंटेस्टाइन। ये आपका स्टोर होता है लीवर में ग्लाइकोजन। नेक्स्ट, इन ह्यूमन बॉडी पिट्यूटरी ग्लैंड इज सिचुएटेड इन, पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ सिचुएटेड होता है? ए है ब्रेन में, बी है नेक में, सी है किडनी और डी है एब्डोमेन। तो ये कहाँ पाया जाता है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड? ब्रेन में। नेक्स्ट है टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्रा इन ह्यूमन, कितना वर्टिब्रा होता है आपका? ये टोटल है आपका 33। नेक्स्ट है टोटल नंबर ऑफ चेम्बर्स इन ह्यूमन हार्ट, कितना ह्यूमन हार्ट में चेम्बर्स होते हैं? ये सभी लोगों को पता होगा, 4 चेम्बर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है दी ओनली आर्टरी विच सप्लाई डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कौन सा सिर्फ एकमात्र आर्टरी है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का सप्लाई करता है? फर्स्ट है पल्मोनरी आर्टरी, सेकंड है हेपेटिक आर्टरी, सी है गैस्ट्रिक आर्टरी और डी है रीनल आर्टरी। तो एकमात्र जो आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता है वो है आपका पल्मोनरी आर्टरी। नेक्स्ट है इन फॉलोइंग व्हिच स्ट्रक्चर इज नोन एज पेसमेकर ऑफ हार्ट, पेसमेकर ऑफ हार्ट किसे कहा जाता है? फर्स्ट है एसे नोड, बी है एवी नोड, सी है बंडल ऑफ हिस और डी है मैट्रल वाल्व। तो ये कहलाता है आपका एसे नोड पेसमेकर ऑफ हार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन फॉलोइंग विच इज बोथ एक्सोक्राइन एंड इंडोक्राइन ग्लैंड, ये तो ऑलरेडी एक क्वेश्चन आया हुआ था कि कौन सा जो ग्लैंड है वो बोथ है, एक्सोक्राइन भी है और इंडोक्राइन भी है। तो इसका आंसर आप लोगों ने देखा ही होगा, ये है आपका पेनक्रियाज, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ मसल इन ह्यूमन बॉडी आर, कितना है टोटल नंबर ऑफ मसल्स बॉडी में? ये टोटल है आपका, देख लीजिए 639, इसको याद कर लीजिएगा, ये कभी क्वेश्चन में आ सकता है। नेक्स्ट है व्हाट परसेंटेज ऑफ O2 इज इंस्पायर्ड एयर, जो एयर आप लोग लेते हैं उसमें कितना परसेंट ऑक्सीजन रहता है? ये भी आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, टोटल 21%। नेक्स्ट है कार्डियक मसल्स आर, कार्डियक मसल्स कैसा होता है? देखिए वॉलंटरी एंड स्टेरिएटेड, इनवॉलंटरी एंड नॉन स्टेरिएटेड, सी है वॉलंटरी एंड नॉन स्टेरिएटेड और डी है इनवॉलंटरी एंड स्टेरिएटेड। तो राइट जो आंसर होगा वो होगा आपका इनवॉलंटरी एंड स्टेरिएटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच बॉडी कैविटी किडनी इज सिचुएटेड, ये भी ऑलरेडी एक क्वेश्चन था कि किडनी कहाँ सिचुएटेड होता है, किस बॉडी कैविटी में? तो इसका आंसर तो आप लोग देखा ही होगा, एब्डोमिनल कैविटी में। नेक्स्ट है टोटल नंबर ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स आर, कितने नंबर ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स अपने बॉडी में होता है? ऑप्शंस देखिए 7 पेयर्स है, 11 पेयर्स है, 12 पेयर्स एंड 24 पेयर्स। तो ये आपका होता है 11 पेयर्स इंटरकोस्टल मसल्स। नेक्स्ट है विच इज़ बोथ इंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन, कितने बार क्वेश्चन पूछेगा? ये पेनक्रियास है। नेक्स्ट और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एबंडेंट केटायन इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, कौन सा है? ये भी क्वेश्चन पहले आया हुआ था। सबसे ज़्यादा जो आयरन पाया जाता है आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, ये है आपका सोडियम Na+। नेक्स्ट है द ब्लड वेसल विच कनेक्ट द आर्टरी एंड वेन, कौन सा ब्लड वेसल आर्टरी और वेन को कनेक्ट करता है? ए है वेन्यूल, आर्टियोल, कैपिलरी एंड साइनस। तो ये कनेक्ट करता है आपका कैपिलरी। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन एक्सपायर्ड एयर इज, इंस्पायर्ड एयर में कितना होता है ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन? 21%। और एक्सपायर्ड एयर है उसमें कितना रहेगा, यानी जो आप लोग सांस छोड़ते हैं उसमें ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कितना रहता है? ये रहता है आपका 16%। तो आज 60 क्वेश्चन को हम लोगों ने देखा है और बाकी अगले वीडियो में हम लोग माइक्रोबायोलॉजी के प्रीवियस ईयर्स को क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि मोस्ट प्रोबेबली हैं पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। तो
अगला पार्ट में हम लोग उस वीडियो को देखेंगे। और फिलहाल आप लोग जो भी पार्ट्स आते हैं उसको ज़रूर देखें, क्योंकि इससे आपके एग्ज़ामिनेशन में आपको ज़रूर मदद मिलेगी। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।